Hello everyone and welcome back to my channel. The topic for today is revenue. See, cost we have already covered in the previous video. Revenue क्या होता है? ठीक है, जब भी कोई प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो in return he get some money. So the money income which a producer gets from the sale of the product is known as revenue. देखिए डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है बेटा. See, it is written here. Yeah, just a second. सो जो प्रोड्यूसर को अपना जब वो प्रोडक्ट बेचता है और उसको बदले में जो पैसा मिलता है, द इनकम ही गेट्स, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू ऑफ द फर्म. सो देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स. द फर्स्ट वन इज, ये थोड़ा सा गलत स्पेलिंग है, दिस इज रेवेन्यू. ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू आपका हो गया, दिस इज टोटल रेवेन्यू, टीआर. मनी रिसिप्ट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट. फर्म का जो आउटपुट होता है उसको सेल करके जो मनी मिलती है उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू. और वी कैन कैलकुलेट दैट रेवेन्यू एज क्वांटिटी सोल्ड इनटू द प्राइस. सो दिस इज क्वांटिटी सोल्ड and this is P stands for price. Now what is average revenue then? जो टोटल रेवेन्यू हमने ऊपर अभी पढ़ा है उसको जब हम डिवाइड करेंगे आउटपुट से तो क्या आ जाता है? एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, सो इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट. सो इट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जैसे मैंने अभी बताया आपको, डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट. राइट. अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहाँ मैंने इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि एवरेज रेवेन्यू हम कर चुके, अभी मैंने बताया है, इट इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू. टी आर इज टोटल रेवेन्यू एंड क्यू इज द आउटपुट. टोटल रेवेन्यू ये देखिए अभी बताया था, इट इज नथिंग बट क्यू इंटू पी, और यू कैन से पी इंटू क्यू, कुछ भी लिख लो आप, एक ही बात है. ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू को मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड क्यू. तो ये क्यू जब कैंसिल हो जाएगा तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. तो ये इंपॉर्टेंट है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. AR and demand curve are the same. Then what is marginal revenue? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपको कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू मिलता है अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हो. ठीक है, सो इट इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी. तो अगर आपने वन एक्स्ट्रा यूनिट बेचा, उसको एक्स्ट्रा बेचने से कितनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. राइट. तो अगर एग्जांपल में ले लेती हूँ कि अगर आपने 10 चेयर्स बेची और उसको बेच के आपको जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो है 1600, एंड अगर आप एक एक्स्ट्रा चेयर बेच रहे हो, कितनी एक्स्ट्रा बेची? 1 एक्स्ट्रा, है ना. तो दिस इज एक्स्ट्रा. इसको बेच के आपको 11 चेयर बेचने की आपको मिले हैं 1780. तो एक एक्स्ट्रा चेयर बेचने पे, सेल करने पे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ? दिस इज माइनस 1600. तो एक्स्ट्रा हुआ 180 रुपीज. तो इस इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं इसे? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दी, हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं 11 चेयर का, कि एक एक्स्ट्रा चेयर सेल करने से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ. टोटल रेवेन्यू ऑफ 11 चेयर माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1, मतलब कि 10th चेयर. तो ये आ गया 180. ठीक है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा सपोज चेयर सेल कर रहे हो, ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में ले लूं कि 10 चेयर्स
सेल करके आपको मिल रहा है 1600 रुपए और 14 चेयर्स सेल करके आ रहा है 2200। तो अब एक एक्स्ट्रा तो नहीं है, कितनी एक्स्ट्रा चेयर्स बेची है? 4। उस केस में आप बेटा ये वाला फॉर्मूला, कलर में पेन का चेंज कर देती हूँ, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। MR इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स यू कैन से। ठीक है, तो कितना चेंज है यहाँ टोटल रेवेन्यू का? पहले 2200 था, फिर पहले 2200 माइनस 1600, तो ये हो गया 600। ये कैसे आया मैं लिख देती हूँ, माइनस 1600, और यहाँ इट इज 14 चेयर्स माइनस 10 चेयर्स। तो चेंज कितना है रेवेन्यू में? 600, ये रहा ना चेंज इन टोटल रेवेन्यू, एंड चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड इट इज 4। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया आपका? इट इज 150। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? नाउ रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR। तो ये रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे इन अंडर 2 केसेस, व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ठीक है, आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं। दिस टॉपिक आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।